नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर होम्योपैथी विद डॉक्टर राजेश वंस अगेन। आज आए हैं आपके पास खास इंफॉर्मेशन लेके एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो मेडिसिन बहुत ही उपयोगी साबित होती है उन इन्फेक्शंस में जिन इन्फेक्शंस को सर्जिकल इंटरवेंशन से ठीक किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एलोपैथिक डॉक्टर्स जो होते हैं इन केसेस में सर्जरी रेकमेंड करते हैं और कई केसेस में जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं वो चीरा लगा के पस को बाहर निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्किन इन्फेक्शंस और वो वाले स्किन इन्फेक्शंस जो कि बहुत हार्ड होते हैं क्योर होना विद मेडिसिन। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जिन्होंने भी अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो सीरीज चल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप काफी इंफॉर्मेशन मिस कर जाएंगे और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आज एक ऐसी मेडिसिन है जिसका नाम है मायरिस्टिका सेबीफेरेंस। मायरिस्टिका सेबीफेरेंस दोस्तों होम्योपैथिक में उपयोग करने वाली बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, क्योंकि ये जानी जाती है अपनी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के लिए। अगर मायरिस्टिका के बारे में मैं बात करूं तो दोस्तों, मायरिस्टिका जो है एक ऐसा ट्री होता है जो कि साउथ ईस्ट एशिया या पैसिफिक आइलैंड्स में पाया जाता है और ये ट्री 20 मीटर तक लंबा हो सकता है, जिसके कॉनिफरस लीव्स होते हैं। अब दोस्तों, ये जो ट्री होता है ये नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है स्पाइसेस में। कई जगहों पे इसको यूज किया जाता है स्पिरिचुअल जो उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए, रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए। और तीसरा बहुत ही बेहतरीन इसका उपयोग होता है मेडिसिन में। अब बात आती है इसकी होम्योपैथिक यूजेस। दोस्तों, होम्योपैथिक में मायरिस्टिका के मल्टीपल यूजेस होते हैं, लेकिन ये जाना जाता है अपने सबसे खास यूज के लिए, जो कि है वो इन्फेक्शन जिसके अंदर पस पड़ जाती है और किसी भी एलोपैथिक दवाई से वो कंट्रोल नहीं होता है। उस केस के अंदर डॉक्टर सर्जरी रेकमेंड करते हैं। उन केसेस में ये दवाई बहुत ही वंडरफुल एक्शन दिखाती है। लेकिन दोस्तों, कोई भी मेडिसिन यूज करने से पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने नियरेस्ट फिजिशियन से विजिट करें और जब वो रेकमेंड करता है उसके साथ आप ये मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, मायरिस्टिका के यूजेस की मैं बात कर रहा था। मायरिस्टिका का सबसे जो इंपॉर्टेंट यूज होता है दोस्तों, वो जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। कहीं भी शरीर में कोई पस फॉर्मेशन हो जाए, जो पस फॉर्मेशन अपनी जगह पे लिमिट ना रहे, यानी फुंसी ना हो, वो फैलती जाए और फैले भी ऐसे कि टिश्यूज के नीचे नीचे फैलती जाए और साथ में जो टिश्यू होता है वो सड़ना शुरू हो जाए, नेक्रोसिस शुरू हो जाए वहां पे, तो उन केसेस के अंदर दोस्तों ये एक रामबाण मेडिसिन है। ऐसे केसेस जैसे पुराने अल्सर्स, पुराने कार्बंकल्स, जिनके अंदर कई तरह की फुंसियां एक साथ मिलकर एक ही जगह से वेंड बनाती है और वहां से पस निकलता है। अगर मेरा कोई पेशेंट परेशान है अपनी उन फुंसियों से, उन पस से जिसका कोई क्योर नहीं मिलता, जो कि रिपीटेडली बार बार हो रही है, तो उसके लिए ये दवाई जो है बहुत ही उपयोगी साबित होती है। इसके अलावा दोस्तों, ट्रॉमेटिक इंफेक्शंस, कहीं किसी को चोट लगी, पुरानी चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, हड्डी टूटी, हड्डी टूटने के बाद डीप टिश्यू के अंदर कोई चोट लगी, वहां पे पस पड़ गया और वो पस किसी भी मेडिसिन से क्योर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी ये फंटास्टिक मेडिसिन है। फ्लैगमोनस इन्फ्लेमेशन दोस्तों, जिनके अंदर पस पड़ जाती है और वो पस जो है उसको कोई ड्रेन, कोई वेंट नहीं मिलता निकलने के लिए, वो नीचे टिश्यू के अंदर ही चलती रहती है, तो उस केस में ये बहुत ही वंडरफुल रेमेडी है। इसी के अंदर जो आता है वो आता है एनल फिस्टुला। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में भगंदर भी कहते हैं। अगर कोई मेरा पेशेंट भगंदर से सफर कर रहा है, भगंदर मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं दोस्तों, ये रेक्टम में जहां से लैट्रिन करते हैं उसके मुंह पे एक फुंसी बन जाती है, जो कि फुंसी बनती है, फूटती है और फिर कुछ दिनों बाद दोबारा से बन जाती है, जिसके अंदर बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन्स भी होते हैं और ये पेन रेडिएट करता है आपके पीछे की तरफ, कई बार स्क्रोटम में और कई बार रेक्टम के अंदर भी। ये पेशेंट्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिव रहते हैं, डिस्ट्रक्टिव जो इनकी टेंडेंसीज होती हैं वो बन जाती हैं डिजीज की। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, अंदर ही अंदर जो डिजीज है वो पस को फॉर्म करता रहता है और एक ओपनिंग से दूसरी ओपनिंग में ले जाता है। दोस्तों, इसकी जो एक वेंड है फिस्टुला का वो आपको मिलेगा बाहर, और उसकी जो दूसरी ओपनिंग है एक पाइप की तरह समझिए, पाइप का ये हिस्सा जो है वो लैट्रिन के हिस्से पे आ गया और यही पाइप अंदर जाके डीप टिश्यू में, मसल्स में, वहां पे जाके पस फैलाता है। तो फिस्टुला जो है दोस्तों बहुत ही भयंकर बीमारी है अगर इसको ठीक से मैनेजमेंट इसकी ना की जाए। तो डॉक्टर्स ज्यादातर केसेस में अगर फिस्टुला ज्यादा एग्रेवेट हो जाता है तो रेकमेंड करते हैं सर्जरी, लेकिन उस केस में हम मायरिस्टिका क्यू का उपयोग करके उस जो फिस्टुला है उसको काफी हद तक हील कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, फिस्टुला के केसेस में मैं आपको बताऊं, जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितने भी केसेस में मैंने मायरिस्टिका क्यू रेकमेंड किया है उन सभी पेशेंट्स को फर्क पड़ा है
और ये पेशेंट्स जो हैं 80-85% तक कंप्लीटली रिकवर हो जाते हैं। आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती और ये जो फिस्टुला होता है ये हील हो जाता है। लेकिन जो ओपनिंग बाहर की तरफ रहती है वो हो सकता है लाइफ टाइम रहे। जी हाँ दोस्तों, लाइफ टाइम वहां पे आपको कोई स्टंप सा, कोई ऐसी फीलिंग होगी जो कि एबनॉर्मल सी, मतलब कि आपको लगेगा कि वहां पे कुछ ना कुछ पोर्शन है, यानी कि वो डिजीज अपना स्टैंप छोड़ जाता है। लेकिन अगर आप प्रिकॉशंस लेते रहते हैं, डॉक्टर्स के कहे अनुसार इस मेडिसिन को खाते रहते हैं, तो ये डिजीज आपको कभी भी एग्रेवेट नहीं होगा। सेकेंडली, इस डिजीज की जो कॉम्प्लिकेशंस होती है दोस्तों, यानी कि अंदर की तरफ पस चले जाना, वो कई बार पस ट्रैक करके ऊपर जा सकता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा सकता है, जो नीचे मसल्स हैं, हड्डियां हैं, उनको भी गिरा सकता है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो मारिस्टिका है प्रिवेंट करती है, बचाती है उससे। तो ये एक बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है दोस्तों फिस्टुला के लिए। इसके अलावा दोस्तों कई लोगों के नेल बेड में इंफेक्शन हो जाता है, स्किन के नेल बेड में कहीं भी इंफेक्शन हो, चाहे फिंगर्स में हो चाहे टोज में हो, वो इंफेक्शन बहुत ही अच्छी तरह से मारिस्टिका कंट्रोल करती है। इन पेशेंट्स के अंदर मूवमेंट भी जो होती है कई बार रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, फिंगर की वो स्क्वीज हो जाती है। उन केसेस में पस पड़ जाता है, फीवर आता है पेशेंट को और मूवमेंट बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं इसको कट लगा के, चीरा लगा के इसके अंदर से पस निकालना पड़ेगा। उस स्टेज पे दोस्तों अगर आप मारिस्टिका का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट केसेस दोस्तों, जिन केसेस में एंटीबायोटिक भी पस को नहीं सुखा पाता और पस बार बार रिकवर होता है, बार बार रिकर होता है, उन केसेस के अंदर जो है आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। दांतों के वो खतरनाक इंफेक्शन, डेंटल एब्सेस, जो किसी मेडिसिन से हील नहीं हो रहे, वो मारिस्टिका के इस्तेमाल से बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों जीआईटी के अंदर इंफेक्शन हो, कहीं भी पस पड़ जाए आपके किसी भी ट्रैक के अंदर, यानी कि अपेंडिसाइटिस, कोई ऐसा केस, जैसे बच्चों के केसेस में अपेंडिसाइटिस कई बार हो जाता है और वो क्रॉनिक हो जाता है, उस केसेस में भी आप इसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इस मेडिसिन का जो मेन काम होता है, ये सपुरेशन, जो पस फॉर्मेशन होती है उसको, एक डिजीज जैसे एक फुंसी बनी, उसकी पस फॉर्मेशन जल्दी करती है, उसको पकाती है ताकि वो प्रॉपर्ली ड्रेन हो जाए, उसकी सेपरेशन को हास्टन कर देती है, फास्ट कर देती है, और वो जो ड्यूरेशन होती है, पेन की ड्यूरेशन और वो सारी जो चीजें होती हैं, उसको ये कट शॉर्ट कर देती है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसके अलावा इसके मेंटल इफेक्ट्स भी होते हैं, ये कामिंग इफेक्ट भी बॉडी पे लेके आती है। अगर कोई पेशेंट एंजाइटी से, इंसोम्निया से, नर्वसनेस से सफर कर रहा है तो उस पेशेंट्स में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मारिस्टिका क्यू की डोज, कि दोस्तों डोज कैसे लेनी है। देखिए दोस्तों, मारिस्टिका क्यू को सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने डॉक्टर के पास विजिट करना है, उसको अपना केस देना है और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को निकलवाना है। उसके साथ में मारिस्टिका क्यू वो आपको रेकमेंड करेंगे। मारिस्टिका क्यू जो है, इसकी 5 ड्रॉप्स एवरी 2 आवर से लेके 15 बूंदे दिन में 3 बार, ये डोज होती है इसकी। अगर बहुत ही एक्यूट केस है तो उसके अंदर 5-5 बूंदे आप एवरी 2 आवर्स लीजिए तो आपको बहुत जल्दी इफेक्ट आएगा। अगर क्रॉनिक केस है जिसके अंदर रिकवरी हो चुकी है, बस अब आपने रेगुलर मेडिसिन खानी है, उस केस में आप 10 ड्रॉप सुबह और 10 ड्रॉप शाम को 1/4 कप पानी के अंदर डाल के ले, तो वो मेंटेनेंस डोज की तरह आपकी उस ट्रैक को, फिस्टुला को क्लियर रखेगी और आप बहुत जल्दी हील होंगे। लेकिन एक्यूट केसेस के अंदर दोस्तों आपने 5 से लेके 10 बूंदे हर 2 घंटे बाद 1/4 कप पानी के अंदर डाल के उसका सेवन करना है। तो दोस्तों सपुरेशंस के लिए और मेडिसिन भी आती हैं, जैसे हीपरसल्फ, साइलिशिया, टेरेंटुला, लेकिन ये सारी मेडिसिन आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही शुरू करें। तो आई होप दोस्तों मैंने आपके काफी डाउट्स जो है वो क्लियर कर दिए होंगे। खास एक्शन जो मारिस्टिका क्यू का हम फिस्टुला के ऊपर होता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पेनेराइटियम यानी फिंगर नेल में अगर इंफेक्शन हो जाए उसमें क्या इसका इफेक्ट होगा, डेंटल एब्सेस या कहीं कोई ऐसा फोड़ा हो, कोई पस हो, पुरानी चोट हो जिसके अंदर पस सड़ रहा हो, हील ना हो रहा हो, कोई ऐसा जख्म जिसे हम नासूर भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, उस चीज में भी आप मारिस्टिका क्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो मारिस्टिका क्यू के ऊपर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी आते हैं आपके पास दोबारा से एक नई इंफॉर्मेशन लेके। टिल देन आप हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, होम्योपैथी मेडिसिन भी साथ साथ खाते रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।